ये लेक्स देखो, थर्ड एग्जाम्पल है, शो करना है कि इंटीग्रल 0 to π/2 sin mx अपॉन एक्स एन डी एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ n इज लेस देन m+1। कंडीशन हमें गिवन है, हमें ये दिखाना है इंटीग्रल कब कन्वर्ज करता है। इंटीग्रल देखो यही है, अब देखो हमें साइन एम एक्स अपॉन एक्स की पावर m चाहिए, तभी तो हम इस लिमिट को 1 बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स एम से मल्टीप्लाई एक्स एम से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन एम एक्स अपॉन एक्स एन, फिर एक्स की पावर m से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यही पार्ट बनेगा। इसको हमने सेपरेट करके लिख दिया और लिमिट क्या अप्रोच कराई, x गोज़ टू 0 पॉजिटिव। अब देखो अगर n माइनस एम 0 से छोटा है, अगर आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो ये पावर ऊपर जाएगी, ये लिमिट तो आपको पता ऑलवेज 1 है ही है, तो बात सिर्फ इस पे आती है। अगर ये ऊपर चला जाएगा, x को 0 पुट करोगे 0, अगर एन एम इक्वल हो जाएगा तो x की पावर 0 कितना होता है 1, लिमिट 1 आएगी। और अगर n माइनस एम ग्रेटर देन 0 है तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर यहाँ 0 पुट करोगे 1/0 इन्फिनिटी। अभी ये जो गिवन इंटीग्रल है प्रॉपर है और कन्वर्ज कब करता है, लेस देन इक्वल टू m के लिए, और डिसकंटिन्यूटी तो हमें पता ही है इसमें कौन सी आ रही है, 0 पे। अब 0 से π/2 में कोई भी नंबर आप पुट करके देख लो, f(x) आपके पास पॉजिटिव आ रहा है और g(x) हमने क्या सपोज करा है 1/(x) n माइनस m। तो अगर आप इनको डिवाइड कराओ, लिमिट x गोज़ टू 0 पॉजिटिव f(x) अपॉन g(x), तो यही पार्ट आएगा। फिर अगर हम x को 0 पुट करते हैं, ये लिमिट 1 होती है, 1 कैसी है, नॉन जीरो भी है और फाइनाइट भी है। इन दिस केस अगर नॉन जीरो और फाइनाइट आती है, दैट मीन्स बोथ द इंटीग्रल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, दोनों का नेचर सेम होगा। फिर 0 से π/2 जी डी एक्स करेंगे हम कैलकुलेट, तो ये कितना होगा dx अपॉन एक्स एन माइनस एम। गिवन क्या क्वेश्चन में n m से बड़ा है, तो अब देखो हमें इस पे चेक करना था ना, n लेस देन m+1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n माइनस एम लेस देन 1। अब n माइनस एम अगर 1 से छोटा है तो g कैसा करेगा, कन्वर्ज, तो g कन्वर्ज कर रहा है तो f भी कन्वर्ज करेगा, तो f dx इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n किस में लाई कर रहा है, m से लेके m+1 में। तो बस हमें यही प्रूफ करना था कि किस लिमिट के अंदर फंक्शन हमारा कन्वर्ज करेगा। सेम वे में नेक्स्ट है m और n कैलकुलेट करना है, अगर इंटीग्रल 0 से 1 x n e माइनस एम एक्स डी एक्स कन्वर्ज करें। अब इंटीग्रल हमें गिवन है, अगर हम इसको कंपेयर करें 0 से 1 f(x) dx में, f(x) कितना हो गया x n e माइनस एम एक्स, तो लिमिट x गोज़ टू 0 पॉजिटिव f(x) कितना हो गया 0, और ये 0 कब होगा, जब n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर ही है। क्यों, क्योंकि अगर आप नेगेटिव ले लोगे वो फंक्शन तो अपॉन में जाएगा, 1/x माइनस एन वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए प्रॉपर इंटीग्रल कैसा है, हमारा गिवन इंटीग्रल प्रॉपर है और ये कन्वर्ज कब करेगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। फिर हमने gx को डिफाइन करा, दोनों को डिवाइड करा दिया, अगेन ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, x को 0 पुट करोगे e⁻0 1, फिर से नॉन जीरो इनफिनाइट, तो ये दोनों इंटीग्रल कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ करेंगे। पर जी डी एक्स देखो कैसा है, x की पावर -n। अब कन्वर्ज करने की कंडीशन क्या होती है कि ये पार्ट हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स n कैसा होगा, ग्रेटर देन -1। तो 0 से 1 f डी एक्स कैसा हो जाएगा, जब n हमारा -1 से 0 में लाई करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये कन्वर्ज कर रहा है ऑल्सो, ये प्रॉपर इंटीग्रल है। तो जो गिवन इंटीग्रल है हमारा वो कब कन्वर्ज करेगा, जब n की पावर n किससे बड़ा -1 से। m की वैल्यू डिफाइन नहीं करनी हमने, m कुछ भी हो सकता है, सिर्फ कंडीशन किस पे चलेगी, n पे, ठीक है। सेम वे में नेक्स्ट एग्जामिन, अब इसकी कन्वर्जेंस करनी है। देखो वही कंपेयर कर लोगे जैसे क्लास में भी बताया था, इन दोनों को कंपेयर करके f(x) आ जाएगा। अगेन प्रॉपर इंटीग्रल भी है और कन्वर्ज भी करता है, वही जैसे अगर ये कन्वर्ज करता है n ग्रेटर देन 1 के लिए, क्यों, क्योंकि जब n 1 से बड़ा लोगे, मान लो 2 ले रहे हो, 2 - 1 1, फिर x को 0 पुट करोगे तो 0 इंटू समथिंग तो हमेशा 0 आएगा, इस कंडीशन पे तो हम आएंगे ही नहीं चेक करने के लिए, और 0 ही इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देता है। क्यों, अगर आप 0 से 1 के बीच कोई भी पॉइंट ले लो, 0.1 ले लो, अगर आप 0.1 पुट करते हो, log ऑफ 0.1 नेगेटिव नंबर होता है, तो ये पार्ट आपका नेगेटिव हो जाएगा। और पीछे जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल बताया था उसमें हमने क्या करा था, f को हम -f से रिप्लेस करते हैं अगर हमारे पास फंक्शन नेगेटिव हो, हमने रिप्लेस किया, gx कितना हो गया 1/xm, सो दैट इनकी लिमिट कितनी आ गई हमारे पास, ये पार्ट। अब अगेन जैसे पिछले एग्जाम्पल में किया, अगर ये टर्म पॉजिटिव है तो ये ऊपर ही रहेगी 0, अगर ये टर्म नेगेटिव हो गई तो x हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। 0 to 1 जी डी एक्स कितना हो गया, 0 to 1 dx अपॉन xm, और ये कन्वर्ज कब करेगा, व्हेन m इज लेस देन 1। तो 0 से 1 अगर हम -f dx कन्वर्ज चेक करेंगे तो m किससे छोटा होगा, 1 से।
अब देखो क्या करा, ये तो सिंपल हमने देख लिया कि एफ कब कन्वर्ज कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा। लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 सब चेक कर लिया। अब इक्वल टू 0 की बात करें, एन को अगर आप 0 पुट कर दोगे तो ये कितना होगा, एक्स की पावर -1 अपॉन में आ गया 1/x। लॉग एक्स को टी पुट कर दो, डी एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, डी टी। तो ये बनेगा आपके पास टी डी टी टाइप का फंक्शन माइनस में। तो टी स्क्वायर अपॉन 2, टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, एक बार 1 पुट करोगे लॉग 1 0, एप्सिलॉन पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ एप्सिलॉन को 0 कर दो, लॉग 0 इन्फिनिटी, तो इंटीग्रल आपका डाइवर्ज कर गया। अगेन अगर n 0 से छोटा है, अब ये बात याद रखो, आप n को कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो 0 से छोटा, -1 ही ले लो, तो x -1 हमेशा x -2 से छोटा होता ही है। अपॉन में आप चेक कर सकते हो, तो यही रिजल्ट लिखा है। फिर log x से मल्टीप्लाई कराया। अभी देखो ये पार्ट तो डाइवर्जेंट आपने पीछे ही प्रूफ किया, इन्फिनिटी आ रही है। अब छोटा डाइवर्जेंट तो ये वाला भी डाइवर्जेंट, हैंस ये वाला पार्ट भी हमारा कैसा आ गया, डाइवर्जेंट। तो मतलब ग्रेटर देन 0 पे क्या आ रहा था, कन्वर्जेंट, लेस देन और इक्वल टू 0 पे वो फंक्शन कैसा आ रहा है, डाइवर्जेंट।